का 4.4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है क्या, निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो देखेंगे, पहली तो बात होना चाहिए कि ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले लिखते हैं इस तरीके से। देखेंगे 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0 है। अब देखिए a का मान यानी कि x² का गुणांक a, तो a का मान 2, b का मान k और फिर c का मान 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब विवेचक होता है, या विवेकेतर बोलिए उसको, विवेचक d बराबर 0, यानी कि दोनों मूल समान कह रहा है क्या, जो दोनों मूल बराबर है, समान है, इसलिए इसका विवेचक जो होगा d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और फिर इसका फार्मूला होता है विवेचक बराबर b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो b का जो मान है यहाँ पर आप देखेंगे k है, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान हो जाएगा 2 और फिर आपका c का मान हो जाएगा 3 बराबर में क्या होगा, 0। कहने का मतलब हो जाएगा k² बराबर 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर में 0, यानी कि k² बराबर में यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यानी कि प्लस का इधर है, इधर माइनस का है और इस तरफ आएगा तो प्लस का, यानी कि प्लस का 24। कहने का मतलब ये हो जाएगा इसका कि k बराबर जो होगा यानी कि प्लस माइनस √10⁻24 होगा, स्क्वायर से इधर रूट आ जाएगा। तो k बराबर जो होगा वह होगा प्लस माइनस यानी कि 2 गुने 2 और गुने में 2 और गुने में 3, यानी इस सब का रूट हो जाएगा। तो कहने का यहाँ पर देखिएगा आप k बराबर फिर होगा प्लस माइनस यानी कि 2 ठो कॉमन हो जाएगा, 2 ठो बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यानी कि 2 और 3 दूनी 6, तो 2√6। तो k का मान जो आएगा प्लस माइनस 2√6 आएगा, जो कि यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। देखिए बड़ा आसान है, यानी कि क्वेश्चन दे रखा है निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0 होता है। तो फिर कह रहा है क्या कि जो 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर में 0, तो x² का गुणांक a बराबर में 2 और फिर b बराबर में कितना हो जाएगा, k और c बराबर में 3। तो विवेचक d बराबर 0, क्योंकि यहाँ कह रहा है मूल बराबर है इसका। तो उसी प्रकार b² - 4ac बराबर 0, यानी k² बराबर 4 गुने 2 और गुने में 3 बराबर में 0, k² यानी कि माइनस का 24 हो जाएगा बराबर में 0, यानी कि k² बराबर में यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। फिर इधर देखिए स्क्वायर जो है इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इधर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा, 24। तो फिर रखेंगे k बराबर प्लस माइनस 2 दूना, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि ये 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 2 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, 2 का स्क्वायर यानी कि रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी कि 2 का 2 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, तो रूट का 6 होगा, जो कि आपका क्या होगा, k का मान होगा, यानी कि आंसर होगा। यही जो होगा ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, इसमें दे रखा है kx - 2 प्लस का 6, निम्न में से पता है आपको इसका जो है उसके दोनों मूल जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं तो पहले इसके इतना के बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a बराबर, यहाँ पर पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए, गुना कर लीजिए, पहले द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं। k को अगर x से गुना करेंगे तो kx² और माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0 होगा ना। a बराबर में लिखेगा कि b बराबर माइनस का 2k और c बराबर में 6। तो विवेचक जो होता है आपको पता है, विवेचक या विवेकेतर बोलिए, विवेचक d बराबर 0 शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2k का स्क्वायर और माइनस का 4 गुने a का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो k होगा, तो a का मान k ले लेते हैं और फिर क्या हो जाएगा, c का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा, यानी कि क्या होगा, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस और k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर माइनस माइनस 6 चौक 24
तो 24 और यहाँ पर k है तो k बराबर में 0 हो जाएगा। इसमें से अब क्या करिएगा कि 4 के कॉमन ले लेंगे। आपको कैसे, तो 6 चौक 24 होता है, तो इसलिए मैं 4 के कॉमन कर सकता हूँ और दोनों में k है, तो इसलिए यहाँ पर 4 के कॉमन करेंगे। यहाँ पर बच रहा है k माइनस का 6 बराबर में 0, यानी कहने का मतलब एक बार लिखेंगे ऐसे 4k बराबर में 0, यानी कि k बराबर में कितना होगा 0/4, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे k माइनस 6 बराबर में 0, तो k इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो k का मान होगा वह क्या होगा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 0 रख नहीं सकते हैं। अगर 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए तो ये समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा क्या, अगर 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा k का मान 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सरसाइज 4.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना कि आम के बगीचे की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई जो है इसका 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x मीटर, क्योंकि इससे क्या है ये दोगुना है, इसलिए प्रश्न से अब चलेंगे। अब लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसलिए लिखेंगे 2x मीटर और गुने x मीटर बराबर में 800 मीटर स्क्वायर। ये दोनों को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर बराबर में 800 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ 800 मीटर का स्क्वायर बट्टा में 2 मीटर का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 400, यानी कि x का मान हो जाएगा 400। कहने का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर का मान होगा 400, यानी कि x बराबर रूट अंडर 400 प्लस माइनस का, यानी कि x बराबर होगा 20 का वर्ग प्लस माइनस का, तो स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का कितना आएगा 20, यानी कि तो हम लिख सकते हैं चौड़ाई जो होगी वह होगा 20 मीटर और लंबाई 2x, तो 2 गुने 20, 20 दूनी 40 मीटर। यही आपका आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या निम्न स्थिति में संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का आयु का योग जो है 20 वर्ष है। फिर कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। देख लेते हैं। चूँकि माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु तो 20 वर्ष युक्त था, तो उसमें से x को घटा देंगे, 20 माइनस x वर्ष।
फिर कहता है क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिएगा दो मित्रों का आयु का योग जो है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल क्या होगा। 4 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही है तो क्या होगा, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र देखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु जो होगा वो होगा x-4 हो जाएगा वर्ष। तथा दूसरे मित्र की आयु जो होगा तो यहाँ पर 20 और माइनस का x और माइनस का 4 वर्ष, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा 16 और माइनस का x वर्ष, ये आ रहा है। फिर प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो चलते हैं फिर से देखिएगा, फिर 4 वर्ष पूर्व यानी कि उसकी आयु का गुणनफल जो था x-4 इंटू 16 और माइनस का x इक्वल टू 48 वर्ष था। ठीक है, एक बार x से इसको गुना कर लीजिए इस तरीके से, 16 माइनस का x रखिए इधर, एक बार -4 से गुना हो जाएगा, 16 माइनस का x इक्वल टू 48। 16x माइनस का x² माइनस का 32 48। चलिए देखते हैं, तो a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112, यानी विविकत कर जो होता है, विविकत कर बराबर b² माइनस का 4ac, यानी कि b का मान जो होगा आपका -20 होगा, इसका स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान 1 गुने 112, कहने का मतलब होगा ये प्लस का 400 और ये माइनस का 4 दूनी 8, 4 और 4, यानी कितना आ रहा है -का 48, यानी कि 48 आ रहा है। तो ये है क्या, ये है ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक होगा तो आपको पता है इस स्थिति में आयु निकालना संभव होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये इक्वेशन नहीं होगा द्विघात समीकरण, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अतः यह समीकरण की स्थिति संभव नहीं है। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर दिया गया है। कहता है क्या कि जो परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। एक पार्क है जो है कैसा है, आयताकार है, जो कि इस प्रकार का होता है। ले लीजिए ये जो है, सॉरी इसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से। ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई जो है मैंने माना है x और चौड़ाई y। लिख लेते हैं यहाँ पर, चूँकि माना कि लंबाई जो होगी, लंबाई x, चौड़ाई y है। पता है क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 400, है ना, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या होगा x और y, तो ना x इंटू वाई, ऐसे लिख देते हैं, x इंटू वाई बराबर में 400। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कहता है आयताकार पार्क का जो है परिमाप जो 80 मीटर दे रखा है, तो सीधा लिखते हैं परिमाप बराबर 80, यानी कि परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो यानी कि x और प्लस का
वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये होगा, ये हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि x प्लस वाई बराबर 80 और बट्टे में 2, इधर गुना इधर आएगा तो भाग में, 40 दूनी 80, यानी कि x प्लस वाई बराबर 40। यानी कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं y बराबर 40 और ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का x, इसको समीकरण 2 रख लीजिए, सिंपल है। अब यहाँ पर जो है, अब लिखते हैं कि जो सम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जो होगा समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 मैंने क्या माना है, x इंटू वाई, तो यहाँ पर देखेंगे x हो जाएगा और इंटू y का मान जो है कितना है 40 और माइनस का x, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 400, तो 400 क्योंकि क्षेत्रफल 400 तो वही हो जाएगा। तो यानी कि 40x और माइनस का x स्क्वायर बराबर में 400, सब कुछ तरफ ले चलते हैं इस तरीके से, 0 बराबर में 400 माइनस का 40x और प्लस का x स्क्वायर, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर में हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये x स्क्वायर का गुणांक a यानी कि 1 और b का गुणांक x का गुणांक b होगा, यानी कि क्या होगा 40 और c जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400। आपको पता है कट कर निकालेंगे तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान कितना, b का मान जो होगा वो माइनस का 40 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 गुने a का मान 1 और गुने 400, ठीक है। तो यानी कितना होगा 4 चौका 1600 हो जाएगा और माइनस का 4 चौका 1600, घटेगा तो कितना आएगा 0। अब जब 0 आता है तो आपको पता है यहाँ लिखेंगे समीकरण का वास्तविक मूल समान होंगे, इसके वास्तविक मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सीधा सीधा क्या, द्विघात सूत्र x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d और बट्टा में 2a। तो यहाँ x का माइनस का b क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस का 40 और प्लस माइनस रूट अंडर d का मान 0 तो 0 और बट्टा में 2 गुने a का मान तो 1 तो 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 40 और बट्टा में 2, काट दीजिए तो 20 दूनी 40, यानी कि दोनों मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अतः यहाँ लिख देंगे लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर में होगा 20 मीटर 20 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों होंगे। आपने देखा परिमाप दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, तो मैंने मान लिया x और y, आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई, x इंटू आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा x गुने y बराबर में 400, परिमाप 80, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80। तो ये था इधर भाग में, इधर आएगा तो सॉरी गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो कटेगा x प्लस वाई बराबर 40, यानी कि y बराबर होगा 40 माइनस x। ये समीकरण 2 मान लेंगे, y का मान समीकरण 1 में मैंने रखा, इसको गुना किया, इतना आया इस क्वेश्चन इसका। a बराबर माना 1, b बराबर माइनस का 2, c बराबर 4, के तर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको फाइंड किया तो कितना आया 0 आया। आपको पता है जब 0 आएगा तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, तो इसलिए फार्मूला होता है द्विघात सूत्र बराबर x बराबर जो होगा माइनस प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस का 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0, यानी कि 2 बट्टा में 2a, तो 2 गुने 1 होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, बट्टा में 2 होगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आया। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 20 मीटर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।